आपका CGL का एग्ज़ाम का भी देखिएगा मेरे भाई कितना लगभग 40 से 45 दिन बचा हुआ है, ठीक है। तो इसमें CGL हो गया आपका, CGL, CHSL, ठीक है, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। GK GS के लिए आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है, यहीं से हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस की तरफ हम लोग देखते हैं, ठीक है। आज का सीरीज हम लोग सेट 1 स्टार्ट करते हैं। आप लोग साथ में नोट बनाते चलिएगा, ठीक है ना। देखिएगा, कौन सा नृत्य महाभारत, रामायण, महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों से सन्निहित है, ठीक है। तो कौन सा नृत्य है, तो आप बताएंगे कि कथकली है क्या भैया, तो आप कहेंगे क्या कथकली है या कुचिपुड़ी है या सत्रिय है या उड़ीसी है। तो इसका जो सही आंसर है मेरे भाई, तो ये है कथकली। कौन सा हो जाएगा, कथकली आप कहेंगे, ठीक है। अच्छा मेरे भाई बताएंगे आप मुझे कि कथकली कहाँ का नृत्य है, तो आप बताएंगे कथकली कहाँ का है मेरे भाई, तो आप कहेंगे केरल का है। कहाँ का, तो केरल का, ठीक है, केरल का है, ठीक है। और केरल का एक और नृत्य कौन सा है, तो आप बताएंगे तो वो है मोहिनी अट्टम। कौन सा है, तो वो है मोहिनी अट्टम। कौन सा है, मोहिनी अट्टम है वो मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिएगा कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है मेरे भाई, तो कुचिपुड़ी आप बोलेंगे कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का। कहाँ का, तो आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश का है ये कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का। अच्छा मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के किस जिले में है, किस जिले में होती है, तो आप कहेंगे ये होती है कृष्णानगर जिला। कौन सा, कृष्णानगर जिला, ठीक है, कृष्णानगर जिला, कृष्णा जिला, ठीक है, कृष्णा जिला लिख देता हूँ सिंपल सा, कृष्णा जिला। अच्छा मैं यहीं पे अगर बोलूँ, अगर किस गांव में, कृष्णानगर जिला के किस गांव से, ठीक है, तो आप बोलेंगे कौन सा, तो कुचेलापुरम। कौन सा, कुचेलापुरम, कुचेलापुरम गांव। कौन सा, कुचेलापुरम गांव है। कौन सा है, कुचेलापुरम गांव, ठीक है। अब चलिए सत्रिय, सत्रिय कहाँ का है, तो आप बोलेंगे असम का है। कहाँ का है मेरे भाई, तो आप कहेंगे असम का है, ठीक है। और ओडिसी, ओडिसी हो गया आपका ओडिशा का, ओडिशा। अच्छा एक मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि मणिपुरी क्या है, मणिपुरी, मणिपुरी कहाँ का है, तो आप बताएंगे मणिपुरी कहाँ का है भैया, तो आप कहेंगे मणिपुर का है। कहाँ का है, मणिपुर का, ठीक है, सॉरी मणिपुर का है। कहाँ का है, मणिपुर का है, ठीक है। यहीं पे आपसे अगर मैं अगर पूछ लूँ कि भरतनाट्यम, कौन सा, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो आप कहेंगे भरतनाट्यम कहाँ का है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा आपसे पूछ लूँ अगर मैं कि भरतनाट्यम सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है, तो आप कहेंगे भरतनाट्यम। ये क्या है, तो भरतनाट्यम है सबसे पुराना, क्या है, सबसे पुराना, सबसे पुराना, ठीक है, सबसे पुराना। अब मेरे भाई कहेंगे कितना साल पुराना भाई, कितने वर्ष पुराना है ये, तो ये है 2000 वर्ष पुराना। कितने वर्ष पुराना, तो आप कहेंगे 2000 वर्ष पुराना, ठीक है, 2000 वर्ष पुराना क्लासिकल डांस है ये, ठीक है। अब जब ये सबसे पुराना है भरतनाट्यम आपका, तो सबसे नया कौन सा है, ठीक है, तो नया भी तो पता होना चाहिए आपको। तो सबसे नया आपका है सत्रिय। कौन सा है, तो वो है आपका सत्रिय, ठीक है, सबसे नया। ये क्या है, तो आपका सबसे नया है, क्या है, सबसे नया है, सत्रिय क्या है, सबसे नया है, ठीक है। तो अब कितना नया है, कितना वर्ष पुराना, यानी कि कितना वर्ष नया, तो आप कहेंगे ये 500 वर्ष। कितना, 500 वर्ष पहले ये आया था, ठीक है, 500 वर्ष, 500 वर्षों से चल रहा है ये, ठीक है, 500 वर्ष। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं मेरे भाई कि सत्रिय, सत्रिय का ये फाउंडर कौन है, इसका अगर फाउंडर, फाउंडर एफ से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, ठीक है, संस्थापक, सत्रिय का संस्थापक कौन है, तो ये है कौन है, श्रीमत, कौन हो जाएगा, श्रीमत शंकर, श्रीमत शंकर देव। कौन है, श्रीमत शंकर देव है, ठीक है, श्रीमत शंकर देव जी कौन है, तो सत्रिय के फाउंडर हैं, यानी कि संस्थापक हैं, ठीक है। यहाँ तक होगी, अब बात समझ में आ गई। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें डिटेल से। डिटेल से क्या देखेंगे कि क्लासिकल डांस क्या है, क्लासिकल डांस, इसको मैं CD लिख देता हूँ, क्लासिकल डांस को सिंपल सा, ठीक है, क्लासिकल डांस को हम लोग CD लिखते हैं। क्लासिकल डांस कितने हैं, तो आप कहेंगे 8 है भैया। कितने हैं, तो 8 हैं। लेकिन ये 8 किसके अनुसार है, 8 क्लासिकल डांस जो है तो ये किसके अनुसार है, तो आप कहेंगे ये है संगीत नाटक। कौन सा, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, अकादमी के अनुसार, किसके अनुसार, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, ठीक है। लेकिन एक और है, तो आप बोलेंगे 9 है, क्लासिकल डांस 9, ठीक है, क्लासिकल डांस 9 है। तो 9 किसके अनुसार है, तो ये संस्कृति, किसके अनुसार, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने हैं क्लासिकल डांस, तो आप कहेंगे 9 है। अच्छा ये जो 9वां क्लासिकल डांस है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, ये 9वां क्लासिकल डांस कौन सा है, तो आप कहेंगे ये 9वां कौन सा है, तो 9th क्लासिकल डांस जो है, तो ये 9th है आपका छऊ। कौन सा है, तो छऊ, ठीक है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे डिटेल में और देखते हैं कि छऊ के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा मेरे भाई क्या है, छऊ, छऊ, ठीक है,
क्लासिकल डांस कितने में मैंने कहा कितना है, तो आप कहेंगे 8, ठीक है। लेकिन ये 9वां कौन सा है, तो 9वां है, 8 होता है संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, और 9 किसके अनुसार होता है, तो आप बोलेंगे 9 होता है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। तो 9वां कौन सा है, तो ये है छऊ, ठीक है। लेकिन छऊ के 3 भाग होते हैं, क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं, 3 प्रकार के छऊ होते हैं, ठीक है। छऊ कितने हैं, 3 टाइप है इसके, छऊ के 3 टाइप है, क्या है, 3 टाइप है, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ ये है उस क्लासिकल डांस। अब देखिएगा छऊ होता है, तो छऊ एक तो होता है मयूर छऊ, कौन सा है, मयूर छऊ है, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा आपका सरायकेला, सरायकेला सरायकेला छऊ है, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा आपका मेरे भाई, तो एक आप कहेंगे, एक हो जाएगा आपका पुरुलिया, कौन सा हो जाएगा, पुरुलिया छऊ, ठीक है। अच्छा, मयूर छऊ कहाँ पे होता है, तो आप बोलेंगे मेरे दोस्त कि मयूर छऊ है, मयूर देखिएगा, मयूर मोर उड़ता है, यानी कि उड़ीसा, कहाँ का है, तो उड़ीसा का है, ठीक है। मयूर छऊ उड़ीसा। सरायकेला छऊ कहाँ का है, तो मेरे भाई ये है झारखंड का, आपका कहाँ का है, तो झारखंड, ठीक है, झारखंड का है। अच्छा, पुरुलिया यानी कि पूरा ले लिया, क्या पूरा लेंगे मेरे भाई, तो बंगला यानी कि बंगाल, वेस्ट बंगाल, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो बंगाल का हो गया आपका पुरुलिया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग कथकली का और थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जान लेते हैं कि कथकली के बारे में भाई थोड़ा बहुत और क्या क्या चीज़ें हमको जाननी चाहिए जो एग्जाम में पूछी जाती है ना। तो देखिएगा कथकली का जो ये क्या होता है, कथकली में क्या होता है, तो आप बोलेंगे नायक होता है, नायक, ठीक है, नायक। अच्छा, कथकली का जो नायक होता है उसको क्या बोला जाता है, यानी कि नायक यानी कि क्या, हीरो, ठीक है, हीरो को क्या बोला जाता है, तो आप बोलेंगे मेरे दोस्त क्या बोला जाता है, तो पाचा, ठीक है। अच्छा, नायक जब होता है तो इसमें अब खलनायक भी होगा, क्या होगा, खलनायक विलेन, क्या होता है, खलनायक, ठीक है। खलनायक को हम लोग क्या बोलते हैं, कथकली में खलनायक को कहा जाता है काथी, क्या बोला जाता है, तो आप बोलेंगे काथी, क्या बोला जाता है, काथी, ठीक है। अच्छा, कथकली में मुद्रा यानी कि स्टेप कितनी होती है, मुद्रा यानी कि स्टेप कितना होता है, तो आप बोलेंगे कथकली में मुद्रा यानी कि स्टेप कितने हैं, तो आप बोलेंगे 24 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें श्रृंगार यानी कि मेकअप, ठीक है, श्रृंगार, इसमें श्रृंगार कितने हैं मेरे भाई, श्रृंगार कितने हैं, तो आप बोलेंगे इसमें इसमें श्रृंगार कितने होते हैं कथकली में, तो आप कहेंगे इसमें श्रृंगार होता है 5 टाइप के, कितने टाइप के, तो 5 टाइप के होते हैं श्रृंगार, ठीक है। और थोड़ा सा क्या है, अच्छा लैंग्वेज, इसमें भाषा, मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ। यहाँ पे भाषा, कथकली में कैसी भाषा यूज़ होती है, तो आप बोलेंगे मनी प्रवलम, क्या होता है, मनी परवलम, क्या होता है, मनी परवलम, ठीक है। अच्छा, मनी परवलम आप बताएंगे कि ये किन किन भाषा से मिलके बना है, तो आप कहेंगे ये 2 भाषा से मिलके बना होता है। एक तो आपका हो गया मलयालम, क्या हो गया, मलयालम, आप बोलेंगे मलयालम, ठीक है। और एक आपका होता है संस्कृत, कौन सा, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत, ठीक है। 2 भाषा से मिलके मनी प्रॉब्लम बना होता है। अच्छा, आप मेरे दोस्त बताएंगे कि मलयालम कहाँ पे बोली जाती है, तो मलयालम बोली जाती है आपका केरल में, कहाँ पे, केरल में, ठीक है। अच्छा, ये केरल में बोली जाती है। अच्छा, मुझे एक और यहाँ पे बताएंगे आप कि केरल में तो हो गया मलयालम आपका, ठीक है, लेकिन त्रिपुरा में क्या बोला जाता है, त्रिपुरा में है कोक बड़ोक, क्या हो जाएगा, कोक बड़ोक। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है, एसएससी में, एसएससी जैसे एग्जाम्स में बहुत बहुत बार रिपीटेड है ये सब, ठीक है। त्रिपुरा का कौन सा हो जाएगा, तो कोकबड़ोक हो जाएगा, है ना। उसके बाद अब कोकनी की बात करें, यानी कि गोवा में कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे कोकनी। इसको याद कैसे रखेंगे, तो गोवा में मेरे भाई देखिएगा बीच बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ आप नहाए और आपको क्या हो गया, तो खांसी हो गया, खांसी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोकनी हो गया, ठीक है, कोकनी। इससे याद आप रिलेट करके याद रख सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, क्या कहाँ पे है, तो वाशिंगटन डीसी में, जेनेवा, न्यूयॉर्क सिटी या फिर लंदन, तो आप कहेंगे ये होता है भैया न्यूयॉर्क सिटी, कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क सिटी, इसका यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है। अच्छा, चलिए थोड़ा सा हम लोग यूनाइटेड नेशन के बारे में जानते हैं। क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, मैं इसको WW से लिख देता हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक चला था मेरे भाई, तो आप बोलेंगे 1914 से 18 तक, कब, 1914 से 1918 तक चला था, ठीक है। और उसी समय क्या बना था, तो आपका लॉन बना था, लॉन, क्या बना था, लॉन का अब मेरे भाई बताएंगे फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कहेंगे लीग, क्या होता है, लीग ऑफ नेशन, क्या होता है, लीग ऑफ नेशन, है ना, लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, लीग ऑफ नेशंस बना था। अच्छा, लीग ऑफ नेशंस का स्थापना कब हुआ था मेरे भाई, तो आप कहेंगे इसका स्थापना हुआ था 10 जनवरी 1920 में, कब हुआ था, 10 जनवरी 1920 को। ये किस लिए बनाया गया था लीग ऑफ नेशन, तो ये बनाया गया था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को रोका जाए, ठीक है। लेकिन क्या रोक पाया, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, अगर रोक पाता तो वर्ल्ड वॉर सेकंड तो होता ही नहीं, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 में लीग ऑफ नेशन बना था, है ना, इसको याद रखना है।
अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था? तो 1939 टू 45, यानी कि 1939 से 45 तक, ठीक है। उस टाइम क्या बना था आपका? तो आप कहेंगे यूनो बना था, यूनो यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या बना था? यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है ना। अच्छा, यूनो कब मेरे भाई बना था? यूनो बना था आपका जाकर के, स्थापना कब हुआ था यूनो का? स्थापना, ठीक है, स्थापना कब हुआ था? तो यूनो का जो स्थापना हुआ था ना, वो हुआ था 24 अक्टूबर, आपका 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, 1945 को। इसको याद रखना है ये डेट, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है और पूछा भी गया है एसएससी जैसे बहुत सारे एग्जाम्स में, है ना, दिल्ली पुलिस ये सब में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखिएगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कितने देश हैं? तो आप कहेंगे इसमें कितने साथी मेरे दास? इसमें है 193। कितना है? 193 कंट्री है, 193 कंट्री है, ठीक है, इसमें शामिल है। अब आप कहेंगे 193 कंट्री है इसमें, तो आप कहेंगे इसमें दोस्त कि 193 193वां देश कौन सा है? 193वां देश कौन सा है? तो ये है आपका 193वां देश कौन सा है? तो ये है आपका साउथ सूडान। कौन सा है? साउथ सूडान है, ठीक है, साउथ सूडान है। कौन सा है? साउथ सूडान, है ना। अच्छा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशन, ठीक है, इसमें कितने देशों ने हस्ताक्षर किया? तो साइन कितने देशों ने किया था? साइन किया था इसमें आप कहेंगे 91 देश। कितना? 51 देश। कितना? 51वां देश। और 51वां देश कौन सा था? यानी कि 91वां देश कौन सा था? 51 कंट्री कौन सा था? तो इसमें 91वां देश था आपका जाकर के पोलैंड, है ना। इसको याद रखेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन के, या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दोनों एक ही है। यूनाइटेड नेशन या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कितने ऑर्गन हैं? इसके ऑर्गन कितने हैं, यानी कि अंग कितने हैं? अंग, है ना, अंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आप कहेंगे अंग टोटल कितने हैं? तो 6 हैं। इसमें कितने हैं? 6 हैं। तो इसमें 6 में 5 का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? 5 का जो हेडक्वार्टर है तो वो आपका कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। 5 का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, है ना। और ये छठा कौन सा है? सिक्सवां जो है ICJ है। कौन सा? ICJ, यानी कि इंटरनेशनल, क्या इसका फुल फॉर्म लिखिएगा आप लोग? इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर आपका हो जाएगा जाकर के द हैंग में। कहाँ पे? द हैंग में, द हैंग है, द हैंग हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा, द हैंग कहाँ पे पड़ता है? तो ये है आपका नीदरलैंड में। कहाँ पे? नीदरलैंड, नीदरलैंड। ये क्वेश्चन रिपीटेड है मेरे भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या पूछता है कि यूनाइटेड नेशन का यानी कि छठा अंग कौन सा है, ऑर्गन कौन सा है? तो आप बोलेंगे द हैंग। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि द हैंग का हेडक्वार्टर, यानी कि द हैंग हेडक्वार्टर है किसका है? तो आप कहेंगे ICJ का है, ठीक है। इसको याद रखना है। द हैंग कहाँ पे पड़ता है? तो आप कहेंगे नीदरलैंड में है, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? तो आप बोलेंगे नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा सा इसको अगर आप लोग स्क्रीन लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, हैं 1 मिनट। तो देखिएगा मेरे दोस्त, अब हम लोग क्या बात करेंगे कि यूनाइटेड नेशन की भाषा, किसका? यूनाइटेड नेशन जो है इसका भाषा, है ना, भाषा। भाषा कितने हैं? तो इसमें आपका हो जाता है शामिल है इंग्लिश। कौन सा है? इंग्लिश है, ठीक है। फ्रेंच है। कौन सा है? इंग्लिश, फ्रेंच। उसके बाद आप बोलेंगे चीनी है, चीनी। उसके बाद आपका हो जाएगा रशियन। कौन सा हो जाएगा? आप बोलेंगे रशियन। उसके बाद आपका हो जाएगा मेरे दोस्त स्पेनिश। कौन सा हो जाएगा? स्पेनिश, है ना, स्पेनिश हो गया। और आपका हो गया जाकर के अरबी। कौन सा हो गया? अरबी हो गया है, ठीक है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन का चैप्टर के बारे में हम लोग अगर बात करें, चैप्टर, ठीक है, चैप्टर, चैप्टर कितने हैं? तो आप बोलेंगे 19 है, ठीक है। अगर टोटल आर्टिकल के बारे में हम लोग बात करें, टोटल यूनाइटेड नेशन के टोटल आर्टिकल कितने हैं? टोटल आर्टिकल कितने हैं? तो आप बोलेंगे 111, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आप बोलेंगे नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन का सुरक्षा परिषद। क्या है? सुरक्षा परिषद, ठीक है। क्या बात करेंगे? सुरक्षा परिषद के बारे में, ठीक है, सुरक्षा परिषद। तो इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो आप बोलेंगे 15 सदस्य। कितने? 15 सदस्य होते हैं मेरे भैया। कितने होते हैं? 15 सदस्य होते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, 15 सदस्य जो 2 भाग में डिवाइड होते हैं, एक 2 भाग में, एक तो होता है परमानेंट, ठीक है, यानी कि अस्थाई। अस्थाई कितने हैं? तो आप बोलेंगे 5 अस्थाई है इसमें, 5 अस्थाई है। कितने अस्थाई है? तो 5 अस्थाई है इसमें। अच्छा, अस्थाई कितने हैं? तो आप बोलेंगे 10 क्या है? तो अस्थाई है। 10 क्या है? अस्थाई है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप बताएंगे कि 10 जो अस्थाई है, ये 5 अस्थाई पहले जान लेते हैं। 5 अस्थाई कौन कौन सा देश है? तो आप बोलेंगे सबसे पहले तो अमेरिका है। कौन सा है? अमेरिका, अमेरिका, ठीक है ना। अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन हो गया। उसके बाद चाइना हो गया आपका, चाइना हो गया। फ्रांस हो गया। कौन सा हो गया? फ्रांस हो गया,
और एक हो गया मेरे दोस्त कौन सा, तो रूस हो गया, रसिया, ठीक है, रूस हो गया। अच्छा ये 10 जो अस्थाई है, 10 अस्थाई है, तो 10 अस्थाई में कौन कौन आ जाता है, भारत है इसमें मेरे भाई। अच्छा 10 अस्थाई बताएंगे आप कि अस्थाई में सुरक्षा परिषद का अस्थाई कितने वर्ष के लिए होता है। तो अस्थाई के बारे में हम लोग इधर बात करते हैं थोड़ा सा। अस्थाई, अस्थाई जो है ये 2 वर्ष के लिए होता है। क्या होता है, 2 वर्ष के लिए चुना जाता है, 2 वर्ष। कितने वर्षों के लिए, तो आप बोलेंगे 2 वर्ष के लिए चुना जाता है, ठीक है, 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। अच्छा भारत कितना बार चुना गया अपना भारत, अपना भारत कितना बार चुना गया मेरे भाई, तो आप बोलेंगे 8 बार। कितनी बार, तो आप बोलेंगे 8 बार चुना गया है, ठीक है। पहली बार कब चुना गया था, पहली बार, पहली बार, पहली बार कब चुना गया था भारत को, तो आप बोलेंगे 1950 को, 1950 को चुना गया था, ठीक है, भारत को। अच्छा इसी में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हम लोग कि जापान, सॉरी, हाँ इसी में बात कर लेते हैं कि जापान को सबसे, देखिए सबसे ज़्यादा किसको चुना गया है अस्थाई में, तो आप बोलेंगे जापान को। किसको सबसे ज़्यादा चुना गया है, किसको, तो जापान को अस्थाई में, जापान को, किसको, जापान को। अस्थाई में कितना बार चुना गया है, तो आप बोलेंगे 12 बार। कितना बार, 12 बार, सबसे ज़्यादा बार चुना गया है। एक वर्ष में कितने देश चुने जाते हैं, एक वर्ष में, एक वर्ष में आप बोलेंगे एक वर्ष में 5 देश चुने जाते हैं, 5 देश चुने जाते हैं, ठीक है, 5 देश चुने जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, तो आप बोलेंगे नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड ने किस चीज़ का आविष्कार किया, तो अल्फ्रेड जो थे, तो अल्फ्रेड ने क्या किया, तो कंपास का। तो आप कहेंगे नहीं भैया कंपास का नहीं हुआ है, डायनामाइट, बिल्कुल सही जवाब है, डायनामाइट का किया है, ठीक है। अच्छा मैं अगर बात करूं अल्फ्रेड नोबेल के बारे में, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में, तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ, अल्फ्रेड नोबेल का बारे में, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में, तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ, तो आप कहेंगे अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ है मेरे दोस्त 1833 में। कब हुआ, 1833 ईस्वी में, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई, तो ये हुआ है 1896 में। कब हुआ है मेरे भाई, तो 1896 में। अच्छा अल्फ्रेड कहाँ के थे, किस देश के थे, तो आप देश के बारे में अगर बात करें तो देश के थे, वो थे स्वीडन के। कहाँ के, स्वीडन के, ठीक है, स्वीडन के थे, ठीक है। देखिएगा अब अल्फ्रेड नोबेल जो है इन्हीं के नाम पे क्या पड़ा है, तो आप एक जानते हैं नोबेल प्राइज़, क्या जानते हैं, नोबेल प्राइज़, ठीक है, नोबेल प्राइज़, ठीक है, जानते हैं नोबेल प्राइज़, है ना। अच्छा नोबेल प्राइज़ का, नोबेल प्राइज़ का, ठीक है, घोषणा, घोषणा कब हुआ मेरे भाई, तो नोबेल प्राइज़ की जो घोषणा हुई है ये हुई है 1900 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन दिया पहली बार कब गया, ये पहली बार दिया गया पहली बार दिया कब गया, तो आप बोलेंगे जस्ट 1 साल बाद दिया गया था, यानी कि 1901 में दिया गया, है ना। अच्छा अब थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं कि नोबेल प्राइज़ कितने फील्ड में दिए जाते हैं, कितने फील्ड, तो आप बोलेंगे नोबेल प्राइज़ 5 फील्ड में दिए जाते हैं। कितने फील्ड में, तो 5 फील्ड में, ठीक है, 5 फील्ड में दिया जाता है, 5 फील्ड में। अच्छा 5 फील्ड में कौन कौन सा है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सबसे पहले तो ये मेडिसिन में, फिजिक्स के लिए दिया जाता है, फिजिक्स, ठीक है, भौतिकी के लिए। दूसरा आप कहेंगे केमिस्ट्री के लिए दिया जाता है, रसायन के लिए, रसायन के लिए दिया जाता है। तीसरा मेडिकल यानी कि मेडिसिन के लिए दिया जाता है मेरे भाई, मेडिसिन, है ना। चौथा आप कहेंगे ये साहित्य के लिए दिया जाता है, किसके लिए, साहित्य, ठीक है। और आपका पांचवा हो जाएगा आपका शांति, किसके लिए, तो आप कहेंगे पांचवा आपका यानी कि शांति के लिए दिया जाता है। अच्छा एक आपका जोड़ा गया है उसमें अर्थशास्त्र है, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को कब जोड़ा गया था, तो आप कहेंगे 1969 में इकोनॉमिक्स को जोड़ा गया है, यानी कि अर्थशास्त्र को जोड़ा गया है इसमें, ठीक है। यानी कि ये छठा है, कितना है, छठा है, कौन सा, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, है ना, अर्थशास्त्र को जोड़ा गया है इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा और इसमें डिटेल में बात करते हैं। देखिएगा मेरे भाई नोबेल के बारे में और थोड़ा अगर डिटेल से बोला जाए कि नोबेल की घोषणा कहाँ पे होती है, नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है इसकी घोषणा होती है, घोषणा, ठीक है, घोषणा कहाँ पे होती है, तो आप कहेंगे इसकी घोषणा जो होती है ये अक्टूबर में होती है। और अक्टूबर में कहाँ, तो आप कहेंगे ओस्लो में होती है, ओस्लो, ठीक है, ओस्लो में होती है। कहाँ पे होती है घोषणा, ओस्लो में। लेकिन दिया कहाँ पे जाता है, तो आप कहेंगे दिया जाता है, इसको कहाँ पे दिया जाता है, तो इसको दिया जाता है स्टॉकहोम में। कब दिया जाता है, तो 10 दिसंबर को। कहाँ पे, तो आप कहेंगे स्टॉकहोम, कहाँ पे, स्टॉकहोम में, ठीक है, स्टॉकहोम में दिया जाता है इसको। अच्छा ओस्लो में किसका दिया जाता है, तो आप कहेंगे ओस्लो में ही दिया जाता है किसका, शांति का नोबेल, किसका, शांति का नोबेल दिया जाता है, शांति का नोबेल, शांति का नोबेल कहाँ पे दिया जाता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे ओस्लो में ही दिया जाता है। लेकिन अगर नोबेल की अगर घोषणा के बारे में बात करें तो अक्टूबर में इसकी घोषणा होती है और दिया जाता है कब, तो आप कहेंगे 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिया जाता है, ठीक है।
अच्छा, मैं अगर बात करूँ मेरे भाई कि शांति का नोबेल, ठीक है, जो कि आपका शांति का नोबेल कहाँ पे, ओस्लो में ही दिया जाता है। अगर मैं बात करूँ कि शांति का नोबेल शांति का नोबेल किसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है ना। शांति का नोबेल किसके द्वारा दिया जाता है, तो आप कहेंगे स्ट्रोटिंग के द्वारा। स्ट्रोटिंग नाम आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। स्ट्रोटिंग स्ट्रोटिंग कहाँ का है, तो मैंने बताया कि स्ट्रोटिंग क्या है, स्ट्रोटिंग संसद है कि क्या है, संसद, स्ट्रोटिंग संसद। और स्ट्रोटिंग संसद कहाँ का है, तो ये आप कहेंगे कहाँ का है, तो आप बोलेंगे मेरे दोस्त कि नॉर्वे का है। कहाँ का है, नॉर्वे। कैसे याद कराया था मैंने, तो मैं एक दूसरा वीडियो में बताया था कि टोटी, देखिएगा क्या क्या है यहाँ पे, टोटी। टोटी क्या है, नाव में लगा हुआ रहता है, ठीक है, नाव छेद हो गया तो वहाँ पे टोटी लगा दिया जाता है। तो उसी से हम लोग सांसद को पढ़े थे। इसके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा सांसद के लिए, ठीक है। कहीं का भी संसद को अगर याद करना हो अलग अलग देश का, जैसे कि ड्यूमा कहाँ का है, ठीक है, जापान का हो गया, उसके बाद और भी जितना भी है, ब्रिटेन का कौन सा है, कहाँ का क्या है, सब बताएंगे, ठीक है। देखिएगा, अच्छा, सबसे कम उम्र में किसको मिला नोबेल प्राइज जो है, सबसे कम उम्र में, किस में, सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में किसको मिला, ठीक है, सबसे कम उम्र में मिला मलाला यूसुफजई को। किसको, मलाला यूसुफजई को, ठीक है, यूसुफजई को मिला, मलाला यूसुफजई, ठीक है, नाम याद रखिएगा, मलाला यूसुफजई को। कितने साल की उम्र में, तो आप कहेंगे 17 साल की उम्र में इनको मिल गया था। अच्छा, मलाला यूसुफजई का एक किताब बताइएगा आप लोग, एक किताब क्या है, तो इनका एक बुक है, बुक का नाम क्या है, वी आर डिस्प्लेस्ड। क्या है, वी आर डिस्प्लेस्ड, है ना, वी आर डिस्प्लेस्ड। अच्छा, सबसे अधिक उम्र में किसको मिला, सबसे अधिक उम्र में, जब सबसे कम उम्र की बात हो तो फिर वहाँ तो सबसे अधिक उम्र में भी किसी को मिला होगा। सबसे अधिक उम्र में, सबसे अधिक उम्र में, तो सबसे अधिक उम्र में मिला है गुड इनफ को। किसको मिला है, तो आप कहेंगे गुड इनफ को मिला है, ठीक है, गुड इनफ को। कितने साल की उम्र में, तो गुड इनफ को मिला है 97 ईयर्स की उम्र में, एज में, ठीक है। देखिएगा, भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था, तो क्या 1948 में, 1932, 1954, 1911। भाई 1932 में तो टाटा एयरलाइंस का ये हुआ था, ठीक है, 1911 बिल्कुल सही जवाब है इसका, 1911 में। अच्छा, 1911 में कौन सा था, तो हवाई डाक सेवा, ठीक है, हवाई डाक सेवा, ठीक है, हवाई डाक सेवा, यानी कि एयरपोस्ट सर्विस हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ से, हवाई डाक सेवा का जो सुविधा शुरू हुआ, ये कहाँ से कहाँ तक, तो आप बोलेंगे प्रयागराज। कौन सा, प्रयागराज। प्रयागराज टू कहाँ तक, प्रयागराज टू नैनी, नैनी तक, ठीक है, प्रयागराज टू नैनी। और प्लेन कौन सा था मेरे भाई, प्लेन, ठीक है। मैं अगर प्लेन के बारे में बात करूँ, कौन सा प्लेन था, प्लेन कौन सा था, तो वो आप कहेंगे क्या था, हम्बर बाई हम्बर बाई प्लेन। कौन सा था, हम्बर बाई प्लेन था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अच्छा, 1932 का हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं मेरे भाई। 1932 में क्या हुआ था, तो आप कहेंगे टाटा एयरलाइंस। क्या बना था, टाटा एयरलाइंस। क्या था, टाटा एयरलाइंस, ठीक है, टाटा एयरलाइंस, ठीक है, टाटा एयरलाइंस। और यही टाटा एयरलाइंस जो है 1946 में, ठीक है, 1946 में जाकर के क्या बन गया था, 1946 में एयर इंडिया बन गया। क्या बन गया, एयर इंडिया, ठीक है। आप लोग इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। यही टाटा एयरलाइंस जो 1932 में बना था, ये 1946 में एयर इंडिया बन गया, है ना। अच्छा, मैं अगर आपसे अगर पूछूं, अगर थोड़ा से कुछ अगर क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ लूं कि भारत का पहला हवाई अड्डा, ठीक है, भारत का कहाँ का मेरे भाई, तो भारत का पहला हवाई अड्डा, भारत का पहला हवाई अड्डा, ठीक है, भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, तो आप बोलेंगे पहला हवाई अड्डा जो है वो है जुहू। कौन सा है, जुहू है। ये कहाँ पे है, तो मेरे दोस्त ये है आपका मुंबई में। कहाँ पे है, तो ये है आपका मुंबई में, ठीक है, मुंबई में है, ठीक है, ये है मुंबई में। अच्छा, जुहू बना कब था, तो आप बोलेंगे 1928 को। कब बना था मेरे भाई, तो 1928 को बना था, ठीक है। अच्छा, सबसे बिजी एयरपोर्ट, सबसे भारत का, ठीक है, भारत का सबसे बिजी एयरपोर्ट, सबसे बिजी, बिजी यानी कि वेस्ट, ठीक है, बिजी एयरपोर्ट, बिजी एयरपोर्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे वो है गांधी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, आईजीआई, ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। अच्छा, आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल कहाँ पे है मेरे भाई, तो आप कहेंगे ये है आपका जाकर के न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में है।
अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और पूछ लूँ, भारत का सबसे पहला हवाई अड्डा हो गया, सबसे बिजी हो गया। अच्छा, आप बताएं कि सबसे बड़ा क्या है, बड़ा सबसे बड़ा कौन सा हवाई अड्डा है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट। ठीक है, तो सबसे बड़ा आप बोलेंगे राजीव गांधी। कौन सा है आपका? तो आप बोलेंगे राजीव गांधी। कौन सा है? तो आप बोलेंगे राजीव गांधी। कहाँ पे है? तो ये है हैदराबाद में आपका, हैदराबाद। ठीक है, राजीव गांधी कहाँ पे है? तो आप बोलेंगे हैदराबाद में है राजीव गांधी एयरपोर्ट। ठीक है। अच्छा, थोड़े से और कुछ सवाल है, मैं पूछ लेता हूँ आपसे यहाँ पे, कि आप मुझे बताएं कि 100वां एयरपोर्ट कौन सा है, 100वां कौन सा, 100वां एयरपोर्ट कौन सा, 100वां एयरपोर्ट कौन सा है मेरे भाई? तो 100वां जो एयरपोर्ट है आपका वो है पांगयांग। कौन सा है आपका? वो हो जाएगा पाकयांग। ठीक है, पाकयांग। क्या हो जाएगा? पाकयांग हो जाएगा। पाकयांग कहाँ पे है मेरे भाई? तो ये है आपका सिक्किम में। कहाँ पे? ये है आपका सिक्किम में। ठीक है, ये है आपका सिक्किम में। अच्छा, कुछ हमको एक्ट बताएंगे आपके एक्ट, वायुयान एक्ट कब आया? जैसे कि वायुयान के बारे में मैं पूछ ले अगर आपसे, कि वायुयान एक्ट कब आया, एक्ट। ठीक है, तो आप कहेंगे वायुयान एक्ट आया है 1934 को, 1934 को। ठीक है। अच्छा, अच्छा, और एक चीज़ मैं आपसे अगर पूछ लूँ, सौर ऊर्जा से संचालित पहला एयरपोर्ट। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। देखिए मेरे भाई, मैं अगर आपसे अगर पूछ लूँ कि सौर ऊर्जा से, यहाँ पे लिख दूँ मैं कि सौर ऊर्जा से संचालित, सौर ऊर्जा से संचालित, सौर ऊर्जा से संचालित पहला एयरपोर्ट कैसा? पहला एयरपोर्ट, पहला एयरपोर्ट किसका? तो आप बोलेंगे विश्व का। पहला एयरपोर्ट विश्व का। ठीक है, विश्व का वो कौन सा है सौर ऊर्जा से संचालित? तो आप बोलेंगे वो है कोचिन। क्या है? वो है कोचिन। अच्छा, कोचिन जो एयरपोर्ट जो है सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट है। और ये किस पे चलता है? तो आप बोलेंगे पीपीपी मॉडल पे। किस पे चलता है? पीपीपी मॉडल पे। पीपीपी मॉडल पे चलता है ये मेरे भाई। अच्छा, पीपीपी का मतलब कोई बताएंगे मुझे कि पीपीपी का मतलब क्या होता है? तो पी से हो जाएगा आपका पब्लिक। क्या हो जाएगा? पब्लिक, पब्लिक, सॉरी, पी से पहले तो प्राइवेट होना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट, प्राइवेट हो जाएगा, प्राइवेट पब्लिक, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। क्या होता है? प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप, यही हो जाता है आपका पीपीपी मॉडल। ठीक है, और सौर ऊर्जा से संचालित पहला एयरपोर्ट विश्व का, तो वो आप कहेंगे कोचिन। और ये कोचिन किस मॉडल पे है? तो आप कहेंगे पीपीपी मॉडल पे, यानी कि पब्लिक